है ना। चलिए खुश रहेंगे तभी समझ पाएंगे, है ना। जिलाजीत बाबू सुनिए ध्यान से। थॉट ऑफ द डे, थॉट ऑफ द डे, आज का थॉट रहेगा डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। एक लाइन का है, बोलो बोलिए। डेजीनेस इज द मदर ऑफ गुड लक। इसका मतलब होता है सौभाग्य। देखो याद है ना, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। मतलब कि बोलते हैं ना, उसका भाग्य बहुत बढ़िया है, उसका किस्मत बहुत बढ़िया है। तो किस्मत कैसे बनता है, किस्मत क्या से बनता है, यानी भाग्य बना जाओ। यदि भाग्य बनाना हो, किस्मत बनाना हो तो कैसे बनेगा? सुन रहे हो भाई, माधव बाबू सुन रहे हैं? यदि किस्मत बनाना है कि अब आपका भी किस्मत बढ़िया हो जाए, आपका भी मतलब भाग्य बढ़िया हो जाए, तो कैसे बनेगा? तो मेहनत से। कैसे बनेगा? मेहनत से। कैसे बनेगा? मेहनत से। हाँ जी, दाल बनाना हो तो उसमें दाल पानी चाहिए, क्या चाहिए? है ना। पूरी बनाना हो तो क्या चाहिए? आटा तेल, है ना, है ना। उसी प्रकार से किस्मत बनानी है तो क्या लगेगा उसमें? मेहनत। क्या लगेगा? अरे समझ में आ रहा है? खीर बनाना तो क्या चाहिए? दूध, चावल, चीनी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपके भी जीवन में अच्छा, सब कुछ अच्छा हो, है ना, नौकरी लग जाए, खूब बढ़िया पैसा कमाए, बढ़िया जीवन हो, आप खुश रहे, तो उसका क्या क्या चाहिए? एक ही चीज है, क्या नाम है उसका? मेहनत। क्या है? मेहनत। मेहनत से पीछे हटे तो काम खत्म, काम खत्म। मेहनत नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं। तो आज का थॉट रहा कि मेहनत ही सौभाग्य की जननी है। सौभाग्य की जननी मतलब माई होता है, माई यानी माँ, है ना। परिश्रम ही सौभाग्य की यानी भाग्य किससे बनता है? मेहनत से। भाग्य किससे बनता है? मेहनत से। क्लियर हो रहा है? अब क्लियर हुआ पीस बाबू? हाँ, मेहनत करिएगा तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको किस्मत अच्छा हो जाएगा, किस्मत अच्छा हो जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं। आज का हिंदी का वर्ड रहेगा परोपकारी। क्या रहेगा? परोपकारी। कि परोपकारी किसे कहते हैं? परोपकारी नैतिक बताएगा, बता बाबू। सबके ऊपर उपकार करना। बहुत बढ़िया ना। परायों पर, यानी पराया मतलब होता है दूसरे पर, अपने नहीं, अपने पापा मम्मी भाई बहन पर नहीं, दूसरे पर, जो उसका कुछ न लगे, जो उसका वो भला करे, उसका परोपकार करे, उसको बोलते हैं परोपकारी। क्या बोलते हैं? और आज परोपकारी लोगों का कमी हो गया है। क्या हो गया है? कमी हो गया है। आज संसार में खोजोगे ना परोपकारी लोग तो नहीं मिलेंगे, वही साधु संत लोग केवल हैं। हाँ जी, बाकी सब लूट घसोट है ना। हम खुश रहे हैं और हमारे परिवार खुश रहे, और पड़ोसी का विनाश हो जाए, पड़ोसी का विनाश हो जाए, है ना, उसका सर्वनाश हो जाए। अरे समझ रहे हैं? तो परोपकारी का मतलब दूसरों को अच्छा, दूसरों को उपकार करने वाला, दूसरों का सहायता करने वाला, समझा रहा है? और परोपकारी आदमी ही खुश रह सकता है। ध्यान देना, क्योंकि पता है ना सबसे बड़ा सुख क्या है? दूसरों की मदद करना। तो आप लोग भी जहां चांस मिले किसी को मदद कीजिए, है ना। किसी का कलम छूट गया, कुछ छूट गया, तुरंत दे दो, है ना भाई। किसी को कुछ दिख रहा है कि नहीं गलत कर रहा है तो बता दो भाई तुम गलत कर रहे हो। समझ रहे हैं? यानी जैसे भी सहायता करते बने सहायता करिए, फिर देखिए ऑटोमेटिक आपके पास सब कुछ आ जाएगा। क्लियर हो गया? आज का हिंदी परोपकारी। क्या बताया गया? परोपकारी किसको बोलते हैं? जो परायों पर हित करे, परायों को भला करे, बोलते हैं परोपकारी। क्या बोलते हैं? यानी दूसरों को भला करने वालों को परोपकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परोपकारी। आज का इंग्लिश वर्ड रहेगा बोथ ऑफ यू। बोलिए बोथ ऑफ यू। 3 वर्ड है इसमें। बोथ का मतलब होता है तुम दोनों, तुम या आप दोनों। आप जैसे बोलना हो कि आप दोनों जाओ तो बोथ ऑफ यू क्या बोलोगे? गो। क्या बोलोगे? है ना, तुम दोनों चाहते हो, तुम दोनों क्या बोलोगे? बोथ ऑफ यू। BOTH बोथ, बोलो बोथ ऑफ यू। क्या मतलब हुआ इसका? तुम दोनों, तुम दोनों, तुम दोनों बोलना हो तो बोलोगे बोथ ऑफ यू। क्लियर हो गया? और ऐसे ही है ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ, ऑल माने सभी, ऑफ माने ऑल ऑफ अस माने हम सभी, हम बोलो ऑल ऑफ अस। अस में रहेगा यूएस। क्या रहेगा? नोट डाउन कर लेना, किससे पूछना ना पड़े। जिला जी ऑल ऑफ अस बोलो। ऑल, ऑल का स्पेलिंग पता है ना? ALL, ऑल हो गया, OF ऑफ हो गया, और यूएस अस पढ़ाते हैं। ऑल ऑफ अस बोलो। ऑल ऑफ अस माने लोग कुछ
ध्यान नहीं है। ऑल ऑफ अस माने हम सभी। सुन रहे ध्यान से। ऑल ऑफ अस माने हम सभी। ऑल ऑफ अस माने हम सभी। जैसे हम सभी अभी प्रेयर असेंबली में हैं, है ना। ऑल ऑफ अस टू लिसनिंग या स्टैंडिंग इन प्रेयर असेंबली, है ना। प्रार्थना सभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभी? हम लोग प्रार्थना सभा में अभी हैं, है ना। क्लियर हो गया? इंग्लिश क्लियर हो गया? ऑल ऑफ अस और बोथ ऑफ अस। और आज का हाँ जीके रहेगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? कितनों को पता? कोई लोगों को पता होगा? रेज योर हैंड। नोबडी? किसी को नहीं पता? तो सुधांशु को नहीं थी? क्यों बाबू? कौन बोले थे? बहुत बढ़िया। क्लैप फॉर सुधांशु। मजा तब है जहाँ पूरा क्लास फेल हो जाए और आप बता दो, है ना। ठीक है। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण स्थापना किसने किया? स्वामी। और कब किया? कौन बताएगा कब किया? याद कर लीजिए। कब किया? नहीं, गलत। 1918 नहीं, 1897। 1897 याद हो रहा है? एग्जाम में आएगा भाई, ध्यान देना। ये सब एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने किया। कहाँ किया? बेलूर, कोलकाता में किया। कोलकाता में एक जगह है बेलूर मठ, है ना। बेलूर, बेलूर नाम है। बेलूर क्या नाम है उसका? बेलूर। 1 मई 1897 को। रामकृष्ण क्यों नाम रखा? क्योंकि उनका गुरु का नाम था। स्वामी विवेकानंद गुरु जी क्या नाम था? रामकृष्ण। तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन। क्लियर हो गया? रिव्यू कर रहा हूं, लिसन टू मी। थॉट ऑफ द डे रहा डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक। सौभाग्य, परिश्रम ही सौभाग्य की जननी है। आज का हिंदी रहा परोपकारी किसे कहते हैं? जो परायों का हित करे, है ना, दूसरों का भला करे, उसे बोलते हैं परोपकारी। आज का इंग्लिश वर्ड रहा बोथ ऑफ यू, मतलब तुम दोनों, और ऑल ऑफ अस, हम सभी। आज का जीके रहा रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब किया, किसने किया, है ना जी। रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया। 1 मई 1897 को किया। बेलूर कलकत्ता में किया। क्लियर हो गया? रामकृष्ण किसका नाम था? स्वामी विवेकानंद के गुरु जी का। ओके, थैंक्स अ लॉट।